मैं काजल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का एक टॉपिक विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया होती है जिसे समझने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत हम यहाँ पे हमने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि कॉन्टिन्यूअस का सिद्धांत। विकास जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये बूम टू टूम जाती विकास ऐसा नहीं होता कि आज हो रहा है तो कल नहीं होगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, या फिर हम इसे चेंज का सिद्धांत भी कह सकते हैं क्योंकि विकास कभी भी रुकता नहीं है। जैसे हम आज हैं वैसे हम 4 साल पहले नहीं थे और ऐसे ना ही हम 4 साल बाद होंगे। यानी कि विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है, इसीलिए ये कभी भी रुकता नहीं है। इसे हम निरंतरता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा है विकास की दिशा। तो विकास 2 दिशाओं में होता है, एक सिरोध पदोन्मुखी और दूसरा समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। तो सिरोध पदोन्मुखी का मतलब होता है कि एक बच्चा जो होता है उसका विकास सिरोध पदोन्मुखी में क्या हेड टू टो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की हो जाएगा। पहले उसका हेड डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे उसका कंट्रोल पूरी बॉडी में आता जाता है, यानी कि हेड से टो की ओर जाता है। तो सिरोध पदोन्मुखी या सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहलाता है। दूसरा क्या होता है, समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत, यानी कि ये सेंटर टू पेरीफेरी जाता है। यानी कि बच्चे के पहले रिब केज रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, उसके बाद पूरा उसका कंट्रोल फिर आर्म्स में आता है, फिंगर्स में आता है। तो इसे हम समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाता है। यानी कि पहले उसकी रीढ़ की हड्डी उसके रिब केज में मजबूती, उसके बाद धीरे धीरे उसके आर्म्स में डेवलप होते हैं। फिर आता है हमारा समान से विशिष्ट की ओर। समान से विशिष्ट की ओर के मतलब है कि बच्चा जब होता है शुरू में सामान्य प्रतिक्रियाएं देता है, उसके बाद विशिष्ट होता है। यानी कि जब अगर हम बच्चे को कोई सामान पकड़ने के लिए देते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम उसे ये पेन पकड़ने के लिए देते हैं, तो बच्चा इसे पकड़ने के लिए अपने पूरे बॉडी का यूज़ करता है, पूरे हाथों का यूज़ करता है। लेकिन जब वो उसका विकास होता जाता है, वो सामान से विशिष्ट होता जाता है, तो वो उसे पकड़ने के लिए केवल उसे एक उंगली या पेन उंगली से भी वो पकड़ सकता है। यानी कि उसे अपने पूरी बॉडी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने हाथों से अपनी दो फिंगरों से भी जैसे हमने पकड़ा वैसे पकड़ सकता है। तो यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे पहले बच्चा रोता भी है तो पूरी बॉडी से रोता है, लेकिन जब अब आपको भी अगर रोना होगा तो आपको पूरी बॉडी से हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, आप आँख से आंसू बहा के भी रोक सकते हैं। यानी कि समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाएं देता है। सिद्धांत है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत यानी कि हमारे मुख्यतः चार प्रमुख विकास के क्षेत्र होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक। इसका मतलब ये होता है कि चारों ही आपस में जुड़े होने का मतलब ये होता है, अगर आप किसी दिन आपकी शारीरिक रूप से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अगर पढ़ने की भी कोशिश करेंगे तो आप उसकी पढ़ाई को भी अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप शारीरिक रूप से फिजिकली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी अफेक्ट होगी, यानी कि आपका मानसिक रूप से भी अफेक्ट होता है। या फिर अगर आप किसी भी कारण से परेशान है तो आपके वो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि चारों चीज़ें जो होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। अगर आप सांवेगिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे तो आपका सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक सभी विकास एक प्रभावित होते हैं। इसे ही हम अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत ये होता है कि हम किसी भी काम को इस तरह करते हैं कि वो पूरा एकीकृत लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारी आंखें रास्ते पर होती हैं, हमारा हाथ हैंडल संभाल रहा होता है और हम पैर से पैडल मार रहे होते हैं। यानी कि हम उसे इस प्रकार से एकीकृत करते हैं कि वो पूरा एक काम ही लगता है। यानी कि इसे एकीकरण का सिद्धांत, यह अंतर संबंध से अलग होता है कि चारों चीज़ें मतलब ये अंतर संबंधित है। लेकिन एकीकरण में क्या होता है कि हम इस प्रकार से किसी भी काम को करते हैं कि वो एकीकरण लगता है। जैसे कि अगर आप क्लास में हैं और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में ब्लैक बोर्ड भी देख रहे होते हैं, उन्हें समझ भी रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे होते हैं और नोट मेकिंग भी कर रहे होते हैं। आप सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार करते हैं कि पूरा काम एक ही लगता है। इसे हम एकीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं।
पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी कि प्रिडिक्शन का, यानी कि हम किसी को देख के प्रिडिक्ट, उसकी करंट सिचुएशन को, करंट सिनेरियो को देख के हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है तो हम उस जल्दी चलना बोलना स्टार्ट कर देता है तो हम उसको देख के प्रिडिक्ट करते हैं हाँ कि ये इसका विकास अच्छा हो रहा होगा। जैसे हम बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वही वाली बात होती है। अगर कोई बच्चा अभी पढ़ाई में अच्छा है तो हम उसको देख के अनुमान लगाते हैं कि हाँ वो आगे जाके भविष्य में कुछ अच्छा करेगा, तो इसे ही हम पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है विकास का निश्चित पैटर्न और अनुक्रम का सिद्धांत। विकास जो होता है ये सार्वभौमिक होता है, यानी कि एक स्पीसीज के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों में मनुष्य का विकास का पैटर्न अलग होता है और जानवरों का किसी भी स्पीसीज का अलग होता है, लेकिन एक स्पीसीज का जो पैटर्न होता है विकास का वो सभी पूरी दुनिया में एक समान होता है। जैसे मनुष्य ही है, तो अगर एक छोटा सा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है, वो धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर दौड़ता है। यानी कि यही पैटर्न पूरी दुनिया में ह्यूमन स्पीसीज के लिए समान होता है, चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, यानी कि उसमें एक निश्चित पैटर्न होता है। इसी को हम यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत भी कह सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। हाँ, पैटर्न सब में समान होता है। जैसे हमने कहा कि अगर हमारा बच्चा चाहे इंडिया का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो एक निश्चित पैटर्न में ही डेवलप होगा, लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ये है कि अगर कोई बच्चा 6 महीने में बैठना स्टार्ट करता है तो कोई 8 महीने में बैठेगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगी कि बैठना, फिर घुटने के बल चलना, खड़े होना, दौड़ना, ये सब में समान होगा, लेकिन उसका रेट में डिफरेंस आ सकती है। उसमें रेट का डिफरेंस क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के गुणनफल के फलस्वरूप ही उनमें डिफरेंस पाया जाता है। इसी हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं कि अगर किसी ने कोई काम जल्दी बैठना सीख लिया तो हो सकता है दूसरा देर से करेगा या उससे जल्दी कर लेगा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है विकास। फिर एक लास्ट सिद्धांत है हमारा वर्तुलाकार बनाम रैखिक व्यवस्था का सिद्धांत। यानी कि विकास जो होता है एक लीनियर नहीं होता कि एक ही रेट से आगे बढ़ जाएगा, लीनियर नहीं होता विकास स्पाइरल होता होगा, आपने स्पाइरल देखा होगा, ऐसे चलता है। यानी कि अगर एक स्टेज में हमारा समझ लीजिए ग्रोथ ही हुई है, हमारे हाथ पैर ही अच्छे डेवलप हो गए किसी बच्चे के, तो दूसरी स्टेज में उसकी हाइट मान लीजिए बढ़ गई, तो दूसरी स्टेज में ऐसा होगा कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विकास रुक गया है, उसमें एडवांसमेंट आ रही होती है, उसमें मजबूती आ रही होगी। अगर उसकी आई साइड में इम्प्रूव हुई है तो उसमें दूसरी स्टेज में उसमें डेवलपमेंट एडवांसमेंट आती है। अगर हाथ पैर में वृद्धि हुई तो दूसरे स्टेज में उसमें मजबूती आएगी, यानी कि स्पाइरल होके चलता रहता है, ये स्पाइरल चलता है, आगे पीछे चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि विकास बैक होता है, विकास कभी बैक रिवर्सिबल नहीं होता है, विकास कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। ये एडवांसमेंट आने के थोड़ी देर हाँ रेस्ट पे आता है कि जिससे उस पर एडवांसमेंट आती है। जैसे किसी स्टेज में क्या होता है कि एक शरीर में वृद्धि हो गई, फिर दूसरे स्टेज में क्या इतनी वृद्धि नहीं दिख रही होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विकास रुक गया है, वो हमारी हड्डियों में मजबूती आएगी, किसी भी साइड पे एडवांसमेंट आने के लिए वो उस स्टेज पे विकास दिखाई नहीं देता, मगर वो चलता रहता है। तो इसे ही बोलते हैं वर्तुलाकार बनाम रैखिक व्यवस्था सिद्धांत या स्पाइरल वर्सेस लीनियर। तो विकास कभी भी लीनियर नहीं होता, एक ही रेट से कभी नहीं होता है, विकास स्पाइरल यानी कि आगे पीछे चलता रहता है। तो ये थे हमारे विकास के सिद्धांत। और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।